क्या कोई पत्नी अपने पति की मौत पर इतना दर्द दिखा सकती है कि पूरा मोहल्ला उसकी बेगुनाही पर यकीन कर ले, लेकिन पुलिस जांच में वही सबसे बड़ी आरोपी बन जाए? ये मामला रिश्तों, कथित विश्वासघात और एक ऐसी साजिश का है जिसने पूरे इलाके को हैरान कर दिया। आइए जानते हैं इस पूरे मामले की कहानी। बताया जाता है कि 40 वर्षीय रिजवान 3 जुलाई की रात अपनी पत्नी डेजी के साथ खाना खाने के बाद सोया था, लेकिन अगली सुबह वो कभी नहीं जागा। सुबह जैसे ही पड़ोसियों को घटना की जानकारी मिली, घर के बाहर लोगों की भीड़ लग गई। 35 वर्षीय डेजी जोर जोर से रो रही थी और अपने पति के लिए इंसाफ की मांग कर रही थी। सूचना मिलते ही बिशनपुर थाना क्षेत्र की पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। जांच के दौरान सामने आया कि वर्ष 2013 में रिजवान और डेजी की शादी हुई थी। शादी के बाद रिजवान नौकरी के लिए कुवैत चला गया। वो कभी 6 महीने तो कभी लगभग 1 साल बाद घर आता था। इसी दौरान उनके एक बेटे और 2 बेटियों का जन्म हुआ। पड़ोसियों का दावा है कि रिजवान की गैर मौजूदगी में कई लोगों का घर पर आना जाना रहता था। कुछ लोग कई दिनों तक वहीं रुकते भी थे। आरोप है कि इसी दौरान डेजी का संपर्क आफताब और अनवर नाम के 2 लोगों से बढ़ गया। जब बच्चे पूछते कि ये कौन है, तो उन्हें बताया जाता कि ये उनके पिता के दोस्त हैं। बताया जाता है कि वर्ष 2026 तक इन कथित संबंधों की चर्चा पूरे इलाके में होने लगी। जब ये बात रिजवान तक पहुंची तो उसने कुवैत की नौकरी छोड़ दी और हमेशा के लिए बिहार लौट आया। पुलिस के अनुसार यही बात डेजी को पसंद नहीं आई, क्योंकि अब उसके लिए अपने कथित प्रेमियों से मिलना आसान नहीं था। आरोप है कि इसके बाद उसने अनवर के साथ मिलकर रिजवान को रास्ते से हटाने की योजना बनाई। पुलिस के मुताबिक 3 जुलाई की रात करीब 1 बजे डेजी ने घर का दरवाजा खोला। इसके बाद 24 वर्षीय अनवर चुपचाप घर के अंदर पहुंचा और सो रहे रिजवान के सिर पर लोहे की रॉड से लगातार कई वार किए। गंभीर चोटों के कारण रिजवान की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस का दावा है कि घटना के बाद डेजी पूरी रात घर में रही और सुबह उठकर जोर जोर से रोने लगी। उसने पुलिस के सामने भी कहा कि जिसने उसके पति की जान ली है उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन शुरुआती जांच में पुलिस को कई ऐसे सुराग मिले जिन्होंने पूरा मामला पलट दिया। डेजी की कॉल डिटेल खंगाली गई तो पता चला कि घटना वाली रात उसकी अनवर से कई बार बातचीत हुई थी। इसके बाद 5 जुलाई को पुलिस पूछताछ के लिए उसे थाने ले जाने पहुंची। पुलिस के अनुसार उस समय वो बेहोश होने का नाटक करने लगी। पड़ोसी उसे उसी हालत में थाने तक लेकर पहुंचे, लेकिन पुलिस का कहना है कि थाने पहुंचते ही वो सामान्य हो गई। पूछताछ के दौरान पुलिस के अनुसार डेजी ने बताया कि अनवर ने रिजवान की हत्या की। वहीं जब अनवर को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो उसने दावा किया कि डेजी के 20 से अधिक लोगों के साथ कथित अवैध संबंध थे और उसी के कहने पर उसने लोहे की रॉड से रिजवान की हत्या की। पड़ोसियों के मुताबिक रिजवान एक सीधा साधा और मेहनती इंसान था जिसकी इस घटना में जान चली गई। फिलहाल पुलिस अपनी जांच पूरी कर चुकी है और अब इस मामले में अंतिम फैसला माननीय अदालत करेगी। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ऐसी सच्ची घटनाओं पर आधारित वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।